साथियों नमस्कार। तीन बड़ी खबरें और बहुत ही बेहतरीन खबरें। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी और बड़ी अपडेट निकल के आई है। सीजीएचएस बेनिफिशियरीज के लिए उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि सरकार ने किस तरीके से एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स के ऊपर शिकंजा कसा है ताकि सीजीएचएस बेनिफिशियरीज को बेहतर इलाज मिल सके और सुविधाओं के साथ। दूसरा दोस्तों, सेना में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरा, इनवैलिड पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एक्सप्रेस करता है, मंत्रालय को कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में पता चला कि जो एनएचए है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पोर्टल है, उसके ऊपर हॉस्पिटल्स के माध्यम से जो बिल जमा हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा ओवरचार्ज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों में इलाज भी नहीं किया जाता है सीजीएचएस बेनिफिशियरीज का। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी बिल जमा किए जाएंगे, अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें सीजीएचएस बेनिफिशियरी की डेथ हो जाए या वो कोमा में चला जाए, तो उसका जो अटेंडेंट है, उस अटेंडेंट का फाइनल बिल के ऊपर सिग्नेचर लिया जाएगा और मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा। और दूसरा, ऐसे केसेस जिसमें इमरजेंसी एडमिशन या नॉन रेफरल केसेस हैं या कंसल्टेशन है, उनकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दी जाएगी। किसको? एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस ऑफिस को, ईमेल के माध्यम से। यह हॉस्पिटल्स को निर्देश जारी किए हैं। और इसके साथ साथ जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, उसको किसी भी सूरत में उसकी एंटाइटलमेंट क्लास से नीचे वार्ड नहीं दिया जाएगा। जो उसका एंटाइटलमेंट है वो उसको पूरा मिलेगा और पूरा उसका इलाज होगा, जिस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह बड़ी रिपोर्ट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ। सेना में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये बदलाव क्या है? एबीपी न्यूज अपनी रिपोर्ट में लिखता है, भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों के प्रमोशन में बड़ा बदलाव किया है। सेना अब थिएटर कमांड व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसके तहत अब सभी लेफ्टिनेंट जनरलों की उनके प्रदर्शन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सेना की ओर से कहा गया है कि यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2025 से लागू होगी, जिसका उद्देश्य मेरिट के आधार पर चयन को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना की यह नई नीति लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी एसीआर फॉर्म के तहत लागू होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह नई नीति सेना के 6 ऑपरेशनल कमांड्स, एक ट्रेनिंग कमांड के वाइस चीफ और कमांडर इन चीफ पर लागू नहीं होगी। सेना में इस बदलाव का कई अधिकारियों ने विरोध भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बहुत कम अधिकारी सेना की कड़ी संरचना में हर स्टेज में मेरिट के आधार पर तय होते हैं और 3 स्टार जनरल बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बाद सी में प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर होती थी। इस स्तर पर अब योग्यता को शामिल करने से राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप के लिए दरवाजा खुल जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ और वो है इनवैलिड पेंशन। दोस्तों, इनवैलिड पेंशन क्या है? पहले इसकी जो कंडीशंस थी वो क्या थी और बाद में इसमें क्या बदलाव हुए वो क्या है? तो ऐसे सभी पर्सनल, खास करके जो सेना में है, उनके लिए ये जो न्यूज है ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत से सैनिक ऐसे हैं जो लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं और उनकी लो मेडिकल कैटेगरी होने की वजह से उनकी डिसेबिलिटी पेंशन निर्धारित की जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ डिसेबिलिटी ऐसी हैं जिन पर डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं होती है। ऐसे में उनको इनवैलिड पेंशन मिलती है, क्योंकि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एक्सेप्ट की जाती है एज नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस, यानी नाना केस। ऐसे केस में उनको इनवैलिड पेंशन लागू होती है। पहले इनवैलिड पेंशन का जो नियम था वो 10 साल की सर्विस होना चाहिए था, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया
जिसके माध्यम से इस पॉलिसी में बदलाव हुआ और ये जो 10 साल का क्लॉज था इसको डन अवे कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो लेटर था वो 16 जुलाई 2020 का था, जिसके तहत ये जो रिक्वायरमेंट थी 10 साल की सर्विस की, इसको हटाया गया। अब ये जो बेनिफिट है इस लेटर के अनुसार ये सभी आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनलों पर लागू होता है जो सर्विस में 4 जनवरी 2019 को या उसके बाद इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस कर दिए गए थे ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडीली और मेंटल इन्फॉर्मिलिटी के वजह से, और जिनकी जो बीमारी थी वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस थी, और जिसकी वजह से वो परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड या इनकैपेसिटेटेड हो गए थे मिलिट्री सर्विस के लिए भी और सिविल री एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। दोस्तों, इनवैलिड पेंशन के ऊपर जो रूलिंग थी वो मैंने आपको बताई। अगर आप भी ऐसे पेंशनर हैं नाना केस वाले तो आपके लिए ये रूलिंग लागू होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।